स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कल एग्जाम होने वाला है, उसमें निश्चित ही यही क्वेश्चन आएगा। और हमने देखा कि बहुत से चैनल वालों ने गलत गलत आंसर दिया था, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसको हाथ से हम लेकर बनाए हुए हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें 100% राइट आंसर दिया गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लिखा है कि यक्ष युधिष्ठिर समाधा पाठ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्यास। 2 नंबर लिखा है संसार किससे ढका हुआ है? तो संसार अज्ञान से ढका हुआ है, बी राइट आंसर होगा। 3 नंबर की अज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है? तत्वार्थ संबोध का ज्ञान होता है, तो सी राइट आंसर होगा। 4 नंबर लिखा है कि इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद और गीता। डी लगा दीजिएगा उसमें। लिखा है कि 5 नंबर अस्तोम सदगम्य इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में सदगम्य हो जाएगा, ठीक है। अस्तोमा सदगम्य इसका पूरा होता है, तो सी ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर लिखा है वाणी किसके साथ लौट जाती है? तो वाणी मन के साथ लौट जाती है, बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर लिखा है कि गीता गीता किसके विचार है? गीता में किसके विचार है? तो श्री कृष्ण के विचार है, ऑप्शन ए में ये दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 8 नंबर लिखा है कि लोहाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मित्र भेद से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर दिया है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो पंचतंत्र 5 भागों में विभक्त है, ए ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है। 10 लिखा है कि भैरवानंद ने ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सीधी वर्तिकाएं दी? तो 4 पुत्रों को सीधी वर्तिकाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो गंगयाह जलम होगा, ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लोग मित्रों को क्यों छोड़ देते हैं? तो लोभ के कारण छोड़ देते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 लिखा है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है? तो अथर्ववेद में किया गया है, डी राइट आंसर होगा। 14 लिखा है कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 गो है। 15 लिखा है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है अध्यापिका। 16 दिया है कि भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भुज धातु का अर्थ होता है भोजन करना, डी राइट आंसर होगा। अगला है 17 नंबर लिखा है कि गच्छेत किस लकार का रूप है? तो गच्छेत विधिलिंग लकार का रूप है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न लिखा है कि खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है? तो इसका सी राइट आंसर होगा खादिष्यति। 19 नंबर है कि अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लिखा है कि किस शब्द में इंगी प्रत्यय है? तो ए राइट आंसर होगा, कुमारी शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 लिखा है कि नदीसु गंगा पवित्रत्मा अस्ति, इस वाक्य में नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो बी राइट आंसर होगा, अधिकरण है सप्तमी। 22 लिखा है कि पीव किस लकार का रूप है? तो पीव लोट लकार का रूप है। 23 लिखा है द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है? तो दृश्य धातु का रूप है। 24 लिखा है गण कितने हैं? तो गण 5 होता है, बी राइट आंसर होगा। 25 लिखा है कि सह किस शब्द का रूप है? स किस शब्द का रूप है? तो तत् शब्द का रूप है, बी राइट आंसर होगा। मह्यम फलम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यानी मह्यम में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है, बी राइट आंसर होगा। 27 लिखा है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। 28 नंबर लिखा है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तृतीय विभक्ति होती है। 29 लिखा है सामवेद में कितने मंत्र है? तो 1875 मंत्र है, बी राइट आंसर होगा। 30 लिखा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में संस्कृत शिक्षक प्रवेश करते हैं, बी राइट आंसर होगा। 31 लिखा है किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। 32 नंबर लिखा है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो राइट आंसर डी होगा, संस्कृत में। उपविष्टु सर्वे किसकी उक्ति है? तो ये शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, इसका मतलब होता है सभी बैठ जाए, शिक्षक की यह उक्ति है, ए राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न लिखा है कि द्रुमा का अर्थ क्या होता है? तो द्रुमा का अर्थ होता है पेड़, ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर लिखा है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? तो वसंत ऋतु में, सी राइट आंसर होगा। 36 लिखा है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? तो भट्टी ने शरद ऋतु का वर्णन किया है, सी राइट आंसर होगा। 37 नंबर दिया कि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है, ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर लिखा है कि विद्या और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? तो विद्या और बुद्धि में बुद्धि को श्रेष्ठ माना गया है, तो बी राइट आंसर होगा। 39 नंबर है कि भो सुबुद्धे गस्तवम स्वगृहम किसने कहा? तो ये द्वितीय युवक ने कहा था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर यह कि किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरोध में। 41 दिए कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागतम में सु उपसर्ग है, बी राइट आंसर होगा। गतः में कौन सा प्रत्यय है? तो गतः में कत प्रत्यय है, ए राइट आंसर होगा। 43 दिखा है कि पट प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा? पट प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा
पठितुम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर के किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो सत्री प्रत्यय से बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कि कत्व प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो कत्व प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, डी राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न के क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्रणियम बनेगा। 47 लिखा है स्त्रीमती का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती होगा, सी राइट आंसर होगा। 48 लिखा है कि अदाय में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अदाय में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो लयप स्त्री प्रत्यय है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भवितव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो तबियत प्रत्यय है, ए राइट आंसर होगा। नीति पद यानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो भर्तृहरि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 प्रश्न ही बनाना है, 100 प्रश्न एग्जाम में आएगा, लेकिन 50 ही बनाना है, इसलिए हम 50 प्रश्नों का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों के सामने प्रकट कर दिए, दे दिए। इसको जा करके सेम टू सेम आप एग्जाम में छाप दीजिए, आपको 50 में 50 नंबर मिलना 100% तय है। ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।